गलती से खुद भी रिडिक्यूल होते हैं, पूरी पार्टी भी रिडिक्यूल हो रही है। ये जो नारे लगे हैं वो इस 30 साल में ना हमारे लिटरेचर में है, ना हमारी तरबियत में है। फैसले हम करेंगे, फैसले यहाँ से होंगे, एमक्यूएम को हम यहाँ से ऑपरेट करेंगे। और ये मैसेज वहाँ के लिए भी है और ये मैसेज यहाँ के लिए भी है। इधर हम उधर तुम, फारूक सत्तार ने लाइन खींच दी। क्या यही -1 है? 8 घंटे रेंजर्स की हिरासत में रहने के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस करने आए तो मुत्तहिदा कायद से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान मुखालिफ नारे नाकाबिले कबूल, नाकाबिले बर्दाश्त और बाइसे शर्मिंदगी है। अब तमाम फैसले एमक्यूएम पाकिस्तान करेगी। मीडिया हाउसेस में हंगामा आराई पर माजरत भी की। मुत्तहिदा कायद की ज़हनी कैफियत ठीक नहीं। फारूक सत्तार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मसले के हल तक फैसले खुद करने का फैसला सुना दिया। कहा, आवाम को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि कल जो सूरत हाल पैदा हुई वो दोहराने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमारे लिए सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद है। 90 को खोलने का मुतालबा। निजी टीवी चैनल गए तो वापसी पर शहरियों ने गाड़ी घेर ली। नारेबाजी। सियासी भौचाल, मुत्तहिदा के गढ़, मुक्का चौक का खौफ खत्म। पाक सरजमीन पार्टी ने एमक्यूएम का झंडा हटाकर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। 90 के बाहर भी पाकिस्तान जिंदाबाद का पोस्टर। दोनों जमातों के कारकुनों में तल्ख कलामी। किसी भी मुमकिना सूरत हाल से निपटने के लिए रेंजर्स मौजूद। एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी में ये हो जाता है कि जाकर जो है वो रॉ से मिल जाता है इंसान, 20 सालों से रॉ का एजेंट बन जाता है। ये कौन सी बीमारी है? पाक सरजमीन पार्टी की वक्फे से लफ्जी गोलाबारी जारी। मुस्तफा कमाल माइक पर आए तो लहजे में मजीद तलखी। कहते हैं एमक्यूएम कायद ने नशा उतरने पर मुआफी मांगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट गिरती दीवार है, जो बचाने आएगा मलबे तले दब जाएगा। कराची वालों से ज्यादती हुई तो हम हिसाब मांगेंगे। एमक्यूएम की पूरी क़यादत मुकदमात की जद में। गद्दारी, इश्तियाल अंगेज तकरीर और तोड़ फोड़ पर 3 अलग अलग पर्चे। फारूक सत्तार, ख्वाजा इज़ारुल हसन समेत 5 रहनुमाओं को छोड़ दिया गया। कमर नवीर जमील, शाहिद पाशा और कमर मंसूर 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। शहर कायद का अमन किसी को तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे। कोर कमांडर कराची की गवर्नर और वज़ीर आला सिंध और डीजी रेंजर्स से मुलाकातें। लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार कहते हैं पाकिस्तानी सालमियत के खिलाफ किसी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कप्तान ने भी लंदन बैठे वतन दुश्मन को आड़े हाथों लिया। कहते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी एमक्यूएम कायद ने शुरू की। हुकूमत एक्शन क्यों नहीं ले रही? बरतानिया से सख्त एक्शन का मुतालबा किया जाए। कौन सा मुल्क ये बर्दाश्त कर सकता है कि बाहर बैठा शख्स लोगों को तशद्दुद पर उकसाए? एमक्यूएम कायद ने जहर उगला तो वजीर दाखिला भी मुतहरिक। बरतानवी हुकाम से राब्ता। संगीन जुर्म के मुर्तकिब अफराद को कटहरे में लाने के लिए ताउन का मुतालबा कर दिया। उधर पंजाब में भी गम गुस्से की लहर। मुत्तहिदा के तमाम दफातर सील करने का फैसला। असम्बली में मुजम्मती करारदादें। वजीर आला शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सियासी रहनुमाओं का सख्त रिएक्शन। अयाज लतीफ पलेजो ने फारूक सत्तार की न्यूज कॉन्फ्रेंस को ड्रामा करार दे दिया। कहते हैं बगावत केस से बचने के लिए कहानी बनाई। शाही सैयद भी रियायत देने को तैयार नहीं। बोले रॉ एजेंट असेंबलियों में क्यों बैठे हैं? एतजाज अहसन ने कहा मामला सुप्रीम कोर्ट पर हमले से ज्यादा संगीन है।
मुत्तहिदा कायद ने मोदी की जुबान इस्तेमाल की, सिराजुल हक की कड़ी तनकीद। बदहाली की वजह से मुश्किलात। सियासी भौचाल अपनी जगह, कराची में मेयर इलेक्शन का मैदान कल ही लगेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप कराची के दफ्तर का दौरा। कहते हैं पाकिस्तान के बारे में जो कहा गया नाकाबिले बर्दाश्त। कल मेयर के इंतखाबात मामूल के मुताबिक होंगे। हम शर्मिंदा हैं, मुत्तहिदा कायद ने जहर उगला तो MQM रहनुमा ट्विटर का सहारा लेने लगे। MPA खालिद बिन वलायद कमाल के हो गए। इरम अजीम फारूकी ने भी MQM से ताल्लुक तोड़ लिया। फैसल सब्जवारी, अब्दुल रशीद गुडेल और बाबर गौरी के भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। दहशतगर्द सुन लें, पाकिस्तानी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। आर्मी चीफ का दुश्मनों को पैगाम। कुर्रम एजेंसी में जवानों और अफसरों से मिले, कहते हैं स्लीपर सेल्स और सहूलतकारों को खत्म करके दम लिया जाए। मकबूजा वादी में खौफ के साए, कर्फ्यू का 46वां रोज, खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत। भारतीय फौज के मजालिम अपनी जगह, आलमी बरादरी की खामोशी जख्मों को नासूर बनाने लगी। मोदी ने फोर्सेस को लगाम डालने की बजाय कश्मीरियों से हालात मामूल पर लाने की अपील कर दी। महबूबा मुफ्ती 4 कदम और आगे, तशद्दुद को मंसूबा बंदी करार दे दिया। बुलेटिन का आगाज होगा बड़ी खबर से। MQM में अल्ताफ हुसैन की क्या हैसियत, कारकुन तजब्जुब का शिकार। शाम को रहनुमाओं ने अल्ताफ हुसैन से इख्तियारात वापस लिए, रात को फिर कायद करार दे दिया। फारूक सत्तार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक नसरीन जलील कहती हैं अल्ताफ हुसैन से नहीं, उनके बयान से ला तल्लीकी का ऐलान किया। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम तकरार में मेजबान इमरान खान से बातचीत करते हुए नसरीन जलील का कहना है कि अल्ताफ हुसैन अब भी हमारे कायद हैं। बिल्कुल, MQM में अल्ताफ हुसैन की क्या हैसियत, कारकुनान अब हो चुके हैं तजब्जुब का शिकार, क्योंकि शाम को रहनुमाओं ने किया अल्ताफ हुसैन से लाताल्लुकी का ऐलान, इख्तियारात वापस ले लिए, लेकिन रात को फिर कायद करार दे दिया। फारूक सत्तार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक नसरीन जलील कहती हैं कि अल्ताफ हुसैन से नहीं बल्कि उनके बयान से लाताल्लुकी का ऐलान किया। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम तकरार में मेजबान इमरान खान से गुफ्तगू की और इस गुफ्तगू के दौरान नसरीन जलील ने कहा कि अल्ताफ हुसैन अब भी हमारे कायद हैं। MQM में अल्ताफ हुसैन की हैसियत क्या, कारकुन तजब्जुब का शिकार। हमने अल्ताफ भाई की स्टेटमेंट को डिसओन किया है, हमने अल्ताफ भाई को डिसओन नहीं किया। वो हमारी पार्टी के बानी हैं, कायद हैं और उन्होंने खुद ये बात की कि मैं ज़हनी दबाव में था। ये MQM जो है ये काजी तहरीक अल्ताफ भाई की बनाई हुई MQM है और हम उसका हिस्सा हैं। फैसले यहाँ पर सारे होंगे, आप उनको बानी और कायद हम पहले भी कहते थे और आज भी कह रहे हैं, लेकिन लीड करेंगे यहाँ से डॉक्टर फारूक सत्तार। जी हाँ, तजब्जुब का शिकार हो गए कारकुनान। MQM में अल्ताफ हुसैन की क्या हैसियत है, आपको अपडेट करें। शाम को रहनुमाओं ने अल्ताफ हुसैन से इख्तियारात वापस लिए, रात को फिर कायद करार दे दिया। इमरान खान एंकर पर्सन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इमरान बताइएगा, नसरीन जलील से जब आपकी बात हुई तो उनका क्या कहना था? वो वही बात कर रहे हैं जो वो पहले कर रहे थे कि MQM के कायद अल्ताफ हुसैन थे, वो हैं और वो आइंदा भी रहेंगे। सिर्फ हुआ ये है कि अल्ताफ हुसैन साहब की ज़हनी हालत ठीक नहीं है, जिस वजह से उनसे कुछ फैसले करने के इख्तियारात हमने लेकर पाकिस्तान में शिफ्ट कर लिए हैं। अब हम फैसले पाकिस्तान में करेंगे, लेकिन ये तो नसरीन जलील ने ऑन एयर नहीं कहा, लेकिन ऑफ एयर हमारी इनसे जब दोबारा राब्ता हो रहा है तो ये कह रहे हैं कि उनकी तौसीह भी हम अल्ताफ हुसैन साहब से करवाया करेंगे फैसलों की, वो कायद के तौर पर हमारे पास मौजूद रहेंगे हमेशा। आज जब दोपहर को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते फारूक सत्तार वगैरह, तो तब भी इन्होंने ये नहीं कहा कि हम अल्ताफ हुसैन को डिसोन कर रहे हैं। इन्होंने ये भी नहीं कहा कि माइनस अल्ताफ हुसैन हो गया है, मैं नए लीडर के तौर पे आ गया हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं कहा इन्होंने सिर्फ ये कहा था कि ये जो स्टेटमेंट आई है अल्ताफ हुसैन साहब की, इसकी मजम्मत करते हैं, इस पे हम शर्मिंदा हैं और आइंदा ऐसा नहीं होगा। और ये हुआ है जिन वजूहात की बिना पे,
उनको हम सबसे पहले एड्रेस कर रहे हैं कि अल्ताफ साहब की ज़हनी हालत ठीक नहीं है, लिहाजा आप इसको उनको अगर हम फैसलों से अलग कर रहे हैं कि वो भी मामला पार्टी के ना चलाएं। तो ये एमक्यूएम ने मिलजुल के इसका फैसला किया है। उन्होंने आपस में मुशावरत के बाद बड़ा अच्छा एक पॉलिटिकल मूव किया है और जो उनके खिलाफ पूरे मुल्क में एक फिजा बनी हुई थी उसको कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन बड़ी जल्दी 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर ये सारी चीजें खुल के सामने आ गई हैं। अल्ताफ हुसैन के बगैर एमक्यूएम नहीं है, ना वो उनके बगैर चल रही है, ना उनकी क़यादत के बगैर आगे बढ़ रही है। वही अल्ताफ हुसैन से जो कल है वही अल्ताफ हुसैन आज भी है। सिर्फ एक छोटा सा फैसला ये है जिसका आप कहीं भी चेक नहीं कर सकते कि ये फैसला लंदन से हुआ है या पाकिस्तान से हुआ है। आपके पास चेक करने का ऐसा कुछ पैरामीटर या मशीन तो नहीं है कि आपको पता चले कि ये फैसला फारूक सत्तार ने किया है या ये फैसला अल्ताफ हुसैन ने किया है। बहरहाल एक आई वॉश है जो एमक्यूएम की तरफ से हुआ था और चंद घंटों के बाद ये सूरत आपके बिल्कुल सामने आ गई है। कल वाली एमक्यूएम है, वही इनके कायद है। अब पॉलिसीज जो है वो इनकी चेंज होती हैं या नहीं होती हैं, आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। लेकिन इमरान, फारूक सत्तार ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा अब तमाम फैसले पाकिस्तान में मौजूद एमक्यूएम ही क्या करेगी, तो इस बात का फिर क्या मतलब लिया जाएगा? देखिए, ये उनका एक स्टेटमेंट है ना, अब आप इसको गलत कैसे साबित कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे कल एमक्यूएम फैसला करती है कि हमारा मेयर का उम्मीदवार हम चेंज कर रहे हैं, या कोई और फैसला लेती है, कोई भी एक फैसला लेती है, और वो फैसला लंदन से हो या लाहौर से हो या कराची से हो या पाकिस्तान से हो, कहीं से भी हो, आप मुझे बताएं आपके पास ऐसी कौन सी मशीन है जिससे पता चलेगा ये फैसला कौन से दिमाग ने किया है? बिल्कुल, तो आप पता नहीं कर सकते, ये तो आप बिल्कुल पता नहीं कर सकते। तो ये एक पॉलिटिकल मूव था एमक्यूएम का, जो बड़ा स्मार्ट मूव था, उसमें वो कामयाब हुए। लेकिन पब्लिक का रिएक्शन अपनी जगह पे है। लोग अल्ताफ हुसैन साहब के स्टेटमेंट के बाद जी खासे गुस्से में हैं। इमरान साहब साथ ही रहिए। अयाज खान साहब ने भी ज्वाइन किया है। अयाज साहब, अल्ताफ हुसैन से ला ताल्लुकी का ऐलान किया और कुछ ही घंटे बाद नसरीन जलील साहिबा ने यह कह दिया कि अल्ताफ हुसैन अब भी हमारे कायद हैं। अब फिर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरह लिया जाए? देखिए, वो फारूक सत्तार साहब का दावा तो दम तोड़ गया चंद घंटे में ही, जो उन्होंने कहा था कि अब फैसले पाकिस्तान में होंगे। कतई फैसले पाकिस्तान में नहीं होंगे। हम ये इससे पहले भी बात कर रहे थे कि अल्ताफ हुसैन साहब को डिसोन उन्होंने नहीं किया था, उनके बयान को डिसोन किया था, और एक फारूक सत्तार साहब को समझा जा रहा था कि जी अच्छा उन्होंने ऐलान किया, चले पॉलिटिकल फेस बचाने की कोशिश है ये पार्टी की। लेकिन जब अब बात ये हो रही है, क्योंकि ये अब यही बात कर रहे हैं एमक्यूएम के जो लीडर्स हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब ने चूंकि माफी मांग ली है, और ये माफी पहली बार नहीं हुई, पहली बार उन्होंने इस तरह की बातें भी नहीं की, ना ही माफी पहली बार मांगी है। इसका मतलब ये है कि एमक्यूएम वहीं पे खड़ी है, इसमें कोई चेंज नहीं है। फारूक सत्तार साहब ने जो कुछ कहा था वो सब खत्म हो गया। कायद आज भी अल्ताफ हुसैन है, फैसले आज भी वही करेंगे। और अगर वो अगर 1 घंटे बाद कह दें अल्ताफ हुसैन साहब कि फारूक सत्तार साहब पार्टी में नहीं है, तो वो पार्टी में नहीं होंगे, या किसी और के बारे में कह दें, या कल वो अपना मेयर का वो कैंडिडेट चेंज कर दें, तो इसका मतलब है कि ये मुझे नहीं समझ आई कि या तो कोई गलतफहमी हुई फारूक सत्तार साहब को कि वो आगे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, या वो समझ रहे थे कि इतना ही आसान है कि अल्ताफ हुसैन साहब को हम कह देंगे जी कि ठीक है, उनके बयान को डिसऑन करते हैं और फैसले हम करना शुरू कर देंगे। तो समझ ये आई कि ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली एमक्यूएम इस वक्त भी अल्ताफ हुसैन साहब के कंट्रोल में है और ये उन्हीं के कंट्रोल में रहेगी। तो इसलिए ये जो मूव थी, आई डोंट नो, या तो ये बहुत सोच समझ के कोई इस तरह की बात की गई थी कि जी ये इधर करें, क्योंकि वो फारूक सत्तार ने एक इशारा भी दिया था कि जी फाइलें बड़ी तेजी से मूव हो रही हैं, तो शायद पाबंदी की बात। ये भी पॉसिबल है कि इनके पॉलिटिकल एलाय, किसी पॉलिटिकल एलाय ने इनको ये तजवीज दी हो कि आप आए, अपना ये पॉलिटिकल फेस दिखाएं और बचा लें। लेकिन अब सब ये कह रहे हैं कि फैसलों का इख्तियार पहले भी राब्ता कमेटी को था, अब भी है। मीन्स राब्ता कमेटी कौन है? अल्ताफ हुसैन साहब जब चाहते हैं उसको तोड़ के घर भेज देते हैं। तो असल में अल्ताफ हुसैन साहब को इख्तियार है सब चीजों का। अयाज खान साहब, तो फिर फारूक सत्तार साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो पॉलिटिकल स्टंट था, और अब एमक्यूएम का जो पॉलिटिकल मेजॉरिटी है वो कहां स्टैंड करेगी? देखिए, फारूक सत्तार साहब ने, आई डोंट नो, वो जो कहा करते हैं, मुस्तफा कमाल हमेशा कहते हैं फारूक सत्तार भाई बहुत मासूम है, तो गालिबन मासूमियत में उन्होंने कर दी हो या उनसे कहा गया हो। मैं आपसे कह रहा हूं किसी पॉलिटिकल एलाय ने ये कहा हो कि भाई हम पे बहुत प्रेशर आ गया, चूंकि तो आप इसको कुछ फेस सेविंग हमें भी दे दें।
क्योंकि पाबंदी लग जाना जाहिर है बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद तो पॉलिटिकल आपकी कोई चीजें नहीं चल सकती। आपका हेडक्वार्टर सील हुआ है, सारे ऑफिसेज आपके सील हो गए हैं, 90 सील है, अल्ताफ हुसैन साहब के घर को सील किया गया है। उसके बाद फारूक सत्तार साहब आते हैं और वो भी मतलब बहुत लाउड एंड क्लियर नहीं थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन स्टिल उसमें एक एलिमेंट पॉजिटिव ज्यादा था, लिया जा रहा था कि मुमकिन है अल्ताफ हुसैन साहब ने खुद ही पीछे हट गए और कहा होगा ठीक है फारूक सत्तार साहब चलाएं। लेकिन मैंने पहले भी एक बात की थी अपनी ट्रांसमिशन में भी कि वन मैन रूल जिन पार्टीज में होता है वहां पे वो चेंज नहीं होती लीडरशिप, वो लीडरशिप वंस फॉर ऑल होती है और जाहिर है कारकुन भी उसी लीडरशिप के पीछे चलते हैं। एमक्यूएम इज अल्ताफ हुसैन और अल्ताफ हुसैन इज एमक्यूएम। तो वो जब कारकुन वो मान रहे होते हैं लीडर की, तो बाकी किसी की क्या जरूरत है कि वो आगे को अपना फैसला कर ले। बिल्कुल अयाज साहब, इमरान खान भी हमारे साथ ही हैं। इन्हीं के प्रोग्राम में नसरीन जलील ने यह कहा था कि अल्ताफ हुसैन अब भी हमारे कायद हैं। इमरान बताइएगा, इसका मतलब है कि कल से लेकर आज तक जितनी भी कार्रवाई रही, बेशक वो पॉलिटिकल हो या फिर रेंजर्स की कार्रवाइयां हो, क्या इस सबको फिर आई वॉश लिया जाए? सर देखिए, वो जो रेंजर ने किया है वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए उन्होंने किया था। जिन लोगों ने कल कराची में लॉ एंड ऑर्डर खराब किया था उनके बारे में किया था। ये जो अल्ताफ हुसैन साहब की पाकिस्तान के बारे में हर्जा सराई थी और जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, जो पाकिस्तान के बारे में मुगल्लजात जो बोली गई, कि उनके ऊपर जो कौम का रिएक्शन आ रहा था उससे निपटने के लिए एमक्यूएम ने ये किया है। क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर एमक्यूएम के बेशुमार लोग पहले भी गिरफ्तार हुए हैं, अब भी गिरफ्तार हो जाएंगे। इससे अल्ताफ हुसैन की सेहत पे या एमक्यूएम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना पहले कभी पड़ा है। उनको फर्क पड़ रहा था जो पूरे पाकिस्तान में रिएक्शन आ रहा था इस बात का कि पाकिस्तान को बुरा भला कहना, पाकिस्तान को अब्यूज करना। उसके जो मुद्दई हैं वो 18 करोड़ से ज्यादा लोग हैं पाकिस्तान के, और आप ये कहकर जान नहीं छुड़ा सकते कि वो आदमी जहनी मरीज है। आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा उसके जहनी मर्ज का, आपको बताना पड़ेगा उनको दौरे पड़ते हैं या कोई मसला होता है तो वो आप उसका सर्टिफिकेट पेश करेंगे। तो ये एक बहाना सिर्फ तराशा गया है वक्त गुजारने के लिए और कुछ भी नहीं है। आज अयाज खान साहब और मैं जब हम ट्रांसमिशन कर रहे थे, हम बार बार यही बात बता रहे थे, हम ये बताना चाह रहे थे कि फारूक सत्तार ने अल्ताफ हुसैन को डिसोन नहीं किया है। ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जो पहले थी, और आइंदा कोई भी इलेक्शन आएगा ये अल्ताफ हुसैन का फेस इस्तेमाल करके लोगों से वोट मांगेंगे, क्योंकि कराची के अंदर और हैदराबाद के अंदर सिचुएशन मुख्तलिफ है। वो पूरे पाकिस्तान के साथ मैच नहीं करती, क्योंकि उनका जो स्टेटमेंट है अल्ताफ हुसैन का, उससे बहुत ज्यादा लोग नफरत कर रहे हैं। मुहाजिरों के अंदर सख्त रिएक्शन है, लेकिन ये रिएक्शन कब तक होगा उसको टैकल करने के लिए एक तरीकाकार, जो सियासी तरीकाकार है वो इस्तेमाल किया है एमक्यूएम ने, और उसको कुछ हद तक कामयाब भी हुई है, लेकिन जल्दी एक्सपोज हो गई है। ठीक है, एंकर पर्सन मंसूर अली खान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। मंसूर अली खान, अब फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक जगह, नसरीन जलील का अब ताज़ा बयान यह है कि अल्ताफ हुसैन अब भी हमारे कायद हैं, तो अब तमाम तर सूरत हाल के बाद अब फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्या समझा जाए? फिर फारूक सत्तार साहब को सियासत के मैदान में मिस्टर डैमेज कंट्रोल कहा जाता है, क्योंकि यही उनकी सबसे बेहतर एबिलिटी है। और मेरे ख्याल में आज उन्होंने क्लासिकल अपनी डैमेज कंट्रोलिंग का जो मुजाहिरा किया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, उससे ये साबित होता है। अल्ताफ हुसैन साहब से दूरी दिखाई भी, लेकिन दरअसल में दूर हुए नहीं, क्योंकि अल्ताफ हुसैन ये जानते हैं, फारूक सत्तार साहब और राब्ता कमेटी के तमाम अरकान ये बात जानते हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब का नाम इस्तेमाल करके ही, उनका चेहरा झंडे के ऊपर लगा के ही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कराची के अंदर वो सीट्स लेती है, वो वोट्स लेती है। तो इस वक्त जो कम अज कम इनको उनके ऊपर प्रेशर आया हुआ है वोटर्स की जानिब से, मीडिया की जानिब से और तमाम हल्कों की जानिब से, पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों के ऊपर जो इस वक्त मुजाहिरे किए जा रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब की उस स्पीच को लेकर, उसके ऊपर जो प्रेशर आया है उसी को डैमेज कंट्रोल करने के लिए फारूक सत्तार साहब ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त राब्ता कमेटी के दीगर अरकान आहिस्ता आहिस्ता, जो पिछले 24 घंटों में गायब थे, अब आहिस्ता आहिस्ता नमूदार होना शुरू हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो डिफेंड करना शुरू हो रहे हैं। और आने वाले 2-3 दिनों में आप देखिएगा कि जो पोजीशन 24 घंटे पहले थी, जिस तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पहले चल रही थी, 3 या 4 दिन के बाद दोबारा उसी तरीके से दोबारा अपना काम उसी तरह शुरू कर देगी। अब तक की इत्तलात के मुताबिक राब्ता कमेटी लंदन और राब्ता कमेटी कराची का आपस में एक बार फिर राब्ता हो चुका है। सही, यानी राब्ता कमेटी भी एक्टिव हो गई है। तो मंसूर, जिस तरह से मुस्तफ़ा कमाल ने ये कहा कि फारूक सत्तार साहब थोड़े मासूम हैं, जिस टोन में उन्होंने कहा, तो यही समझा जाए कि वो मासूम थे, मासूमियत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद अब क्या लिया जाएगा कि अब ये अब सब एक हो गए हैं और कायद जो हैं वो अल्ताफ हुसैन ही हैं इनके?
देखिए मेरे ख्याल में कई सीनियर एंकर पर्संस और अगर आप सहाफियों से बात करें, मैं कम से कम मैं इस बात की तस्दीक कर सकता हूँ। मैंने बहुत से सीनियर पॉलिटिशियंस के मैंने इंटरव्यूज किए हैं। फारूक सत्तार साहब का भी मैंने इंटरव्यू किया और मेरा ख्याल में आज तक मैंने फारूक सत्तार साहब से ज्यादा श्रूड, इंटेलिजेंट मैंने पॉलिटिशियन आज तक नहीं देखा। ऐसा कोई सियासतदान नहीं देखा। वो बिल्कुल मासूम नहीं है। अपने एक एक लफ्ज को, अपनी एक एक स्ट्रैटेजी को बड़ा ध्यान से, बड़ा चुन के वो बोलते हैं। और आज मेरे ख्याल में उनका मास्टर स्ट्रोक था। वो एक बिल्कुल डिफरेंट डिबेट है कि मैं उनसे एग्री करता हूं या डिसएग्री करता हूं, लेकिन कम से कम सियासत की हद तक आज अल्ताफ हुसैन साहब को जिस तरीके से उन्होंने डिफेंड करवा लिया है और जो स्ट्रैटेजी बना गई है। अयाज लतीफ फुलेजो साहब आज जब हमारे साथ स्पेशल ट्रांसमिशन में थे तो उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि मुझे लगता है ये सब कुछ नूरा कुश्ती हो रही है। और अब ये नसीम जलील साहबा का जो बयान सामने आया है उससे उनकी वो बात कि लगता है कि नूरा कुश्ती ही हो रही है, उस बात को काफी फौकियत मिलती है। सही। अब अयाज साहब आप इस बारे में क्या कहेंगे? अब देखिए कल से लेकर आज तक अगर तमाम सूरत का जायजा लिया जाए तो इसमें एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि जो पाकिस्तान को अब्यूज किया गया है उस पर जो मुकदमा दर्ज है उसकी कार्रवाई तो बनती है नजर। एटीसी में भी आज जो जिन लोगों को पेश किया गया है, अब वो कायद रहे अल्ताफ हुसैन ना रहे, लेकिन अब ये जो मुकदमात है इनको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए जो मंसूर बात कर रहे हैं, शूडनेस की बात कर रहे हैं, वो तो चले एक इसका एपिसोड है, वो शूडनेस दिखा दी उन्होंने। वो जो बहुत ज्यादा प्रेशर था समवॉट उसको रिलीज भी कर दिया। लेकिन आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि हाँ उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आप जरा गौर से देखें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो फारूक सत्तार साहब ने की उसमें बार बार साफियों ने एक बात की कि जी आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं। तो वो कह रहे थे भाई वो मैंने लिखा हुआ है अभी बात करूंगा। तो एक स्टेज पे डॉक्टर अहमद लियाकत हुसैन ने माइक पकड़ा और उन्होंने कहा मैं कहता हूं पाकिस्तान जिंदाबाद। उसके बाद उनसे माइक दोबारा पकड़ा फारूक सत्तार साहब ने और ये कहा कि अब लिखा हुआ है भाई हमने, लॉन्ग लिव पाकिस्तान, लॉन्ग लिव एमक्यूएम। दैट मीन्स कि वो भी उस वक्त भी, अब बिल्कुल ठीक बात है अयाज फुलेजो की, वो जब वो कह रहे थे ये टोटल टोपी ड्रामा हुआ है, ये मिलके खेले हैं और क्वाइट पॉसिबल है कि कोई पॉलिटिकल अलाई भी इनके साथ हो, क्योंकि वो एक फिजा ऐसी पूरे मुल्क में बन गई थी कि यार देखो पाकिस्तान के खिलाफ बात हुई है, अब माफी नहीं होनी चाहिए। तो वो एक तरह से प्रेशर उन्होंने जरूर रिलीज किया। ठीक है, ब्यूरो चीफ कराची सैयद फैसल हुसैन ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी डिस्कशन के सिलसिले में शामिल करेंगे। फैसल हुसैन साहब, अब नसरीन जलील का बयान यह है कि अल्ताफ हुसैन अब भी हमारे कायद हैं। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुन ली। पूरा मुल्क अब तज़ब्ज़ुब का शिकार है। एमक्यूएम का कारकुन जो है वो कंफ्यूज है। अभी कंफ्यूजन दूर कैसे होगी? देखिए अभी क्योंकि सब कुछ इतना आनन फानन हुआ है कि एमक्यूएम की जो लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे उनको पता ही नहीं है कि किस आदमी ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना है। एक आदमी टीवी पे आके बोल रहा है कि ये फैसला एमक्यूएम की मर्जी से हुआ है, एक आदमी ये बोल रहा है कि इस फैसले के पीछे एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन के को इल्म है, उनकी मर्जी से हुआ है। दूसरा बोल रहा है उनको पता ही नहीं है क्या फैसला हुआ है। देखिए बहुत आसान सा जवाब है, बहुत सादा सा जवाब है कि इस पूरे के स्क्रिप्ट राइटर से जो भी स्क्रिप्ट राइटर्स थे उनसे हो गई है गलती। जब भी गैर सियासी लोग सियासी गेम बनाने की कोशिश करेंगे तो यही सूरत होगी जो आज हुई है। ये गेम तो उल्टा जो है वो एमक्यूएम के फेवर में चला गया है। ये जो आज एमक्यूएम बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा था कि ये जो फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो गोले हैं वो जाके लंदन सेक्रेटेरिएट में गिर रहे हैं। लंदन सेक्रेटेरिएट में गोले नहीं गिरे, खैबान शहर पे जाके गोले गिर गए। इस तरह जो एमक्यूएम को इस बात का खदशा था कि वो जो लोग इस वक्त शामिल हो सकते हैं पाकिस्तान ज़मीन पार्टी में, उस तमाम के तमाम लोगों को जो है एक ऐसी अम्ब्रेला मिल गई है, बिला खौफ व खतर जो है वो इस अम्ब्रेला में अब काम करेंगे। बहुत बड़ी सियासी गलती हो गई है जो जिस तरह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, जो इसके सारे मामला थे उसको उस तरह नहीं किया जा सका। अगर आप इसका माजी के तनाजुर में जायजा लें तो 93 में भी जब 92 में ऑपरेशन शुरू हुआ था तो 93 में जो है इसी नौयत की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हाजी शफीक ने गुलशन इकबाल में की थी, जिसको जो है वो अजीम अहमद तारिक जो है उसकी सरबराही कर रहे थे उस ग्रुप की। और बाद में अजीम अहमद तारिक का जो है उसी घर में कत्ल हो गया था जहाँ पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। और ये सारी बातें जो आज फारूक सत्तार ने कही हैं उसी नौयत की तमाम बातें जो है उस जमाने में हाजी शफीक ने कही थी। देखिए अब सूरत आज जो फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बिल्कुल उसके बाद जो है आप ये कह सकते हैं कि जो लोग इस वक्त ये बात करें कि अब फारूक सत्तार के साथ है, पाकिस्तान की एमक्यूएम के साथ है तो वो महफूज हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल एक अजीब सा एक कंफ्यूजन पैदा हो गया है। ये बड़ी एक आप यूं भी कह सकते हैं कि बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो गई है
पहली दफा आप ये कह सकते हैं कि ये जो इस पूरे खेल के स्क्रिप्ट राइटर्स थे वो इस वक्त जो है पूरे खेल में जो है वो गलती कर गए हैं। सही, गलती कर गए हैं। इमरान खान, आपको लगता है कि गलती कर गए हैं, ये प्री प्लान था, ये कहा जा रहा है, नूरा कश्ती भी कही जा रही है, तो क्या अब इससे एमक्यूएम कोई फायदा उठाएगी? फ्यूचर में एमक्यूएम के फेवर में चला गया ये जो सारा ड्रामा क्रिएट किया गया? देखिए, जो ना फैसल भाई ने वो बिल्कुल ठीक पिक्चर उन्होंने पेश की है। एमक्यूएम ने अपने आप को एक बड़े मुश्किल टाइम से बड़े तरीके से निकाला है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने, वजीर आजम पाकिस्तान ने बड़ा बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि एक एक लफ्ज का हिसाब देना पड़ेगा अल्ताफ हुसैन को। अब तवक्को मियां नवाज शरीफ साहब से ये की जाएगी कि वो अल्ताफ हुसैन से एक एक लफ्ज का हिसाब लें, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जैसे अल्ताफ हुसैन साहब से हिसाब किताब लेना शुरू करेंगे वैसे ही एमक्यूएम अपोजिशन का हिस्सा बन जाएगी और पनामा लीक्स के इशू पे और बाकी तहरीके कसास के इशू पे वो फिर साथ देगी तहरीके इंसाफ का और साथ देगी तारुल कादरी साहब का। तारुल कादरी साहब से पहले इनके अच्छे ताल्लुकात हैं, तो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए अब मुश्किल वक्त ये है कि अगर वो एमक्यूएम का वाकई एहतसाब करते हैं और अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज करते हैं, जिसका उन्होंने कहा कि मैं एक एक लफ्ज का हिसाब लूंगा, अगर वो हिसाब लेना शुरू करते हैं तो उन्हें अपोजिशन के अंदर एक इजाफा हो जाएगा एमक्यूएम का, जो अपोजिशन के साथ शामिल होकर हुकूमत की नाक में दम करेगी। और अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये हिसाब किताब नहीं लेते हैं तो फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ये दबाव डालेंगी मियां नवाज शरीफ साहब पे कि आपने वादा किया था आप एक एक लफ्ज का हिसाब लेंगे, अब जरा हमें हिसाब लेकर आप दिखाएं, आप बरतानवी सफीर को बुलाएं, उनसे पूछें कि उनका शहरी ये क्या करता फिर रहा है पाकिस्तान के अंदर, आप वहाँ के वजीर आजम से रब्ता करें, वहाँ की पॉलिटिकल क्यादत से रब्ता करें, वहाँ पे आप एप्लीकेशन हुकूमत की तरफ से बाकायदा आप मूव करें, आप जो भी जराए सफारती इस्तेमाल कर सकते हैं उन तमाम को आप इस्तेमाल करें। एमक्यूएम को बैन करने का मुतालबा किया जाएगा, तो हुकूमत के लिए अब थोड़ी सी मुश्किल बढ़ेगी। एमक्यूएम ने अपने आप को तो सेव किया है, लेकिन अब बॉल चला जाएगा हुकूमत के कोर्ट में कि वो इस मामले को किस तरह टैकल करती है। क्या मियां नवाज शरीफ साहब का जो कॉल था उसको हुकूमत पूरा करेगी या इस पे सियासत करेगी? ये अब एक नई सूरत जनरेट हो गई है एमक्यूएम के साथ साथ हुकूमत के लिए भी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप इमरान। मंसूर, आपने आज जब ट्रांसमिशन चलती रही है मुख्तलिफ रहनुमाओं से, मुख्तलिफ पार्टीज की आपकी बात भी होती रही है उनसे, आपको क्या लगता है, जिस तरह इमरान कह रहे हैं कि बहुत चैलेंजिंग होगा ये सूबाई गवर्नमेंट के लिए भी सिंध की और विफाक गवर्नमेंट के लिए भी, कि अब वो मुकदमात जो एमक्यूएम के कायद के खिलाफ है उनको परसू करना, क्योंकि एमक्यूएम के कारकुनान तो एक आवाज पे लब्बैक कहते हैं, वो फारूक सत्तार हो या फिर अल्ताफ हुसैन हो। आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं आपको ये बता दूं कि मेरा ख्याल में शायद बाकी पैनलिस्ट भी आपके साथ जो मौजूद हैं वो शायद इस बात से एग्री करेंगे। अगले 24 घंटे के अंदर जैसे ही मेयर के इंतखाब होंगे और जैसे ही एमक्यूएम का मेयर सामने आ गया, वसीम अख्तर साहब जो उनके नामजद मेयर हैं, जैसे ही वो इलेक्ट हो गए, फारूक सत्तार साहब के ऊपर ये जितना प्रेशर आया हुआ है ये काफी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ऊपर पहले भी जब भी इल्जामात लगे हैं, जब भी वो मुश्किल में आई है और कभी भी कोई इंतखाब हुआ है, चाहे वो ज़िमनी इंतखाब हो या बल्दियाती इंतखाब हो या आम इंतखाबात हो, और जब वो वोटर स्ट्रेंथ के साथ सामने आते हैं, कोई उनको वोटिंग के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से कोई भी उन्हें जीत मिलती है, तो वो सारा प्रेशर उनके ऊपर से हट जाता है। कल का ही वो दिन है, कल का दिन अगर फारूक सत्तार साहब और एमक्यूएम के जो नामजद मेयर हैं अगर उनकी पूरी स्ट्रेंथ सामने आ जाती है और वो मैदान के अंदर ये शो कर देते हैं कि हाँ जी देखिए कराची का मेयर आज भी हमारा ही है, तो काफी हद तक इनके ऊपर से प्रेशर हट जाएगा। हाँ, दोबारा वही बात कि क्या ये सब कुछ ड्रामेबाजी थी, क्या ये इसको अब आप ड्रामेबाजी कहिए, इसको आप सियासी हरबेबाजी कहिए, सियासत में ये तमाम चीजें होती हैं। और दूसरी बात यह कि इससे पहले भी ये कोई पहली बार नहीं है कि एक ही जमात के दो हिस्से करके मामले को संभालने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख में अगर आप याद रखें, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जिंदगी के अंदर ही उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस भी बनाई थी। उसका भी मकसद यही था कि अगर एक पार्टी के ऊपर बैन हो जाए तो दूसरी पार्टी कम से कम अपना काम कर सके। आज भी मुझे लगता है ये कार्रवाई सारी सिर्फ इसीलिए हुई है कि अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ऊपर या अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर किसी किस्म का कोई बैन लगता है या पार्टी का एक धड़ा अगर उस बैन की वजह से मुतासिर होता है तो दूसरा धड़ा कम से कम काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हो, पूरी पार्टी की मशीनरी जो है वो उसी तरह मुनज़्ज़म रहे। ठीक है मंसूर अली खान, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम G4 गरीदा की एंकर पर्सन गरीदा फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी उनका तज़किया जानते हैं। गरीदा फारूकी, आप एग्री करेंगी मंसूर अली खान की इस बात से कि कल होने वाले मेयर इंतखाबात में अगर एमक्यूएम की जीत हो जाती है तो जो फारूक सत्तार पर प्रेशर है या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर प्रेशर है वो किसी हद तक कम होगा?
ख्याल के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पे अब किसी किस्म का प्रेशर रहा है, क्योंकि फारूक सत्तार साहब ने जिस तरह की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, काफी हद तक उन्होंने पॉलिटिकल डैमेज कर दिया है। काफी हद तक जो पॉलिटिकल एंड सोशल प्रेशर था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पे अल्ताफ हुसैन साहब के पाकिस्तान मुखालिफ नारों और फिर हमलों के, तो वो प्रेशर तो काफी हद तक है और सबके सामने ऑब्वियस है। एक रस्मी सी होनी है कराची के हवाले से, मेयर डिप्टी मेयर सबको मालूम है कि मुत्तहिदा के पास एक स्ट्रॉन्ग होल्ड उसका मौजूद है। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो शाम में एकदम से काया पलटी है, फारूक सत्तार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं जिक्र नहीं कर रही, उसके बाद जो मुत्तहिदा के मुख्तलिफ रहनुमाओं के बयान आए हैं, मेरी भी बात हुई है, तो वो सब एक बार फिर से अल्ताफ हुसैन साहब को अपना कायद कह रहे हैं। और एक चीज आपने नोट की होगी कि फारूक सत्तार साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब शुरू की तो उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब को कायदे तहरीक ही कहा था। तो ये एक कंफ्यूज सिचुएशन है, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, वो कायद हैं, वो कायद नहीं भी हैं, उनसे ला ताल्लुकी भी है, लेकिन उनकी बात भी मानेंगे। तो जो शाम में बयानात बदले हैं मुत्तहिदा के कुछ रहनुमाओं के, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो शायद एक आई वॉश थी, वो शायद मुत्तहिदा पर से प्रेशर हटाने का एक जरिया थी, जिसमें काफी हद तक वो कामयाब भी हुए हैं। वासिफ जलील साहब के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, जिस तरह से ट्वीट्स आ रहे हैं उनके, वो कह रहे हैं कि कराची की राब्ता कमेटी, लंदन की राब्ता कमेटी आपस में बिल्कुल कनेक्टेड हैं, कोऑर्डिनेटेड हैं, एक दूसरे के मुशावरत से फैसले करेंगे। और ये बात फारूक सत्तार साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि मुशावरत दुनिया भर में कहीं से भी हो सकती है, किसी भी कुलीग से हो सकती है, किसी भी साथी से हो सकती है। तो मेरा पर्सनल ख्याल है कि ये चंद दिनों के लिए एक टोपी ड्रामा मुत्तहिदा ने क्रिएट किया है और उसके बाद सिचुएशन जैसे जैसे नॉर्मलाइज होती जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता अल्ताफ हुसैन साहब वापस आना शुरू हो जाएंगे। उस तरह से बैक विद अ बैंग नहीं आएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनसे मुशावरत शुरू हो जाएगी, उनकी बातें सुनी जाएंगी। तो आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग होंगे इस हवाले। आने वाले दिन बहुत इंटरेस्टिंग हो गए। गरीदा फारूकी, आपने वक्त दिया। अयाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला भी जारी है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। मुत्तहिदा कायद की क्या हैसियत? फारूक सत्तार की न्यूज कॉन्फ्रेंस ने कंफ्यूजन फैला दी। नसरीन जलील कहती हैं सिर्फ बयान से लाताल्लुकी का ऐलान किया। कुछ नहीं बदला। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने एमक्यूएम से ताल्लुक तोड़ लिया। कहते हैं मेरे लिए सब कुछ पाकिस्तान है। और इश्तियाल अंगेज तकरीर, लंदन में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मुत्तहिदा कायद के खिलाफ मुजाहिरा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे।